ये है बाथरूम का हालत, ठीक है। टॉयलेट है ना अरे भाई, टॉयलेट लिखा हुआ है और यहाँ पे बल्ब है लेकिन जल नहीं रहा है ना। और यहाँ टॉयलेट का हालत क्या है कि अंधेरा है। जिसमें टॉयलेट है मैंने लाइट जला हुआ है वहाँ पे क्या है कि आपका ताला लगा हुआ है, ठीक है ना। और जिसमें लाइट है ही नहीं, क्या तो मेरे भाई यहाँ पे इसमें लाइट है ही नहीं है ना। बंद करो तो मेरे वहाँ लाइट है कि नहीं। तो ये देखिए, ठीक है। इधर इधर भी है तो मैंने लॉक है, मैंने रस्सी बांध दिया है। सिस्टर लोग के लिए बोलूँगा, कौन लोग के लिए? सिस्टर लोग के लिए वाशरूम अच्छा, जो लॉक है सिस्टर लोग के लिए। लेना तो बढ़िया से लो। सलाम मत कर। लाइट भी नहीं। लाइट भी नहीं है नहीं। अच्छा गाइस, तो आप सभी को नमस्कार। अभी हम सदर हॉस्पिटल में और अभी हम आए हुए हैं और अभी घड़ी का टाइम बज रहा है 11:17 है ना। तो 11:17 हो गया, अभी रात को टाइम है ना। यहाँ पे हम लोग आए हुए हैं, ठीक है। हम है, समीर जी है और मेरा भाई है, ठीक है। तो समीर जी भी है, ठीक है। हम लोग हैं, लेकिन यहाँ आने का हम लोग का एक मोटिव क्या है कि अगर कोई रात में 11 बजे या 11:30 बजे कोई मैंने हॉस्पिटल में आता है या कुछ बीमार हो गया, माथा फट गया, ठीक है ना। अभी हम हॉस्पिटल में भ्रमण करते हुए पता चला कि एक ही डॉक्टर उपस्थित है इमरजेंसी के लिए, मैंने पूरा इतना बड़ा हॉस्पिटल में है। लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि अभी कोई आता है तो एक पेशेंट आता तो एक डॉक्टर अभी देख लेगा, और दूसरा पेशेंट अगर गलती से भी आ जाता तो दूसरा को कैसे संभालेगा, या उसका डेथ हो जाएगा या फिर बचा पाएगा। तो ये निरीक्षण करने अभी हम आप आए हैं सदर हॉस्पिटल में। और अभी 11:30 बज चुका होगा है ना। तो आपको दिखाते क्या सीन है क्या सीन नहीं है। और काफ़ी लोग को बेड नहीं मिलने पे क्या है कि वो लोग जमीन में भी क्या है कि विश्राम कर रहे हैं ना, माने सो रहे हैं, जबकि अभी ठंडा भी है ना, जो कि हम लोग स्वेटर पहन चुके हैं। तो आपको दिखाते हैं क्या सीन है क्या सीन नहीं है। अभी हम लोग जा रहे हैं फीमेल वार्ड, मेल वार्ड जाएंगे, ठीक है। वहाँ पे देखिए कि नर्स कितने लोग उपस्थित है ना। क्योंकि डॉक्टर आपका क्या है कि इमरजेंसी वार्ड में जो कि नीचे में है, और अगर ऊपर मेल वार्ड में फीमेल वार्ड में कोई दिक्कत होता है, अगर जो पेशेंट बेड में अभी है उपस्थित, कुछ बेड में उपस्थित है, अगर उसको कुछ हो जाता है, क्या वहाँ भी डॉक्टर या नर्स होगी उसको बोलने के लिए, ठीक है। और वहाँ भी एक डॉक्टर होना चाहिए मेरे हिसाब से। क्या क्या आप देखते हैं। तो मेरे यहाँ पे अभी लोग यहीं पे सो रहे हैं ठंड में है ना। और क्या हाँ, तो पूरा खाली खाली है, ये मेल वार्ड है ना। तो ये आपका है बुजुर्ग वार्ड, ठीक है ना। तो काफ़ी लोग अंदर है ना। अब हम लोग यहाँ देख लेते हैं आपका। तो गाइस, एक आदमी जो है वहां से मैंने गुदक के कुछ दिन पहले मैंने वही 2 हफ्ता वीक हो रहा है यहाँ मैंने मर गया था। और लोगों को लग रहा कि वहां पे सोया हुआ था, जब पता चला कि वो डेथ हो गया है ना, सीसीटीवी में जब पता चला तो। लेकिन अभी वहां पे कोई है ही नहीं, मैंने कोई सिक्योरिटी गार्ड होता है वो है नहीं, है ना। तो ये चीज थोड़ा देखने वाली बात है। मेल वार्ड अभी, तो गाइस अभी क्या है कि फीमेल वार्ड मेल वार्ड पूरा निरीक्षण कर लिए, भ्रमण कर लिए, है ना। तो समीर जी क्या है कुछ बोलने वाले हैं कि समीर जी भी क्या है कि निरीक्षण किए है ना। तो बोलिए समीर जी। आज हम लोग रात्रि वेला में पूरा सदर अस्पताल का इमरजेंसी से लेकर वार्ड तक हम लोग परीक्षण किए, देखे
निरीक्षण किए हैं। ये देखने के बाद हम लोगों को एक चीज़ पता चलता है कि ये सदर हॉस्पिटल में काफ़ी खामियां हैं। जैसे कि कुछ कुछ खामियां भी नज़र आई। दूर दूर से पेशेंट आए हुए हैं, पर उसका इलाज करने के लिए इमरजेंसी वार्ड में एक ही डॉक्टर है, एक डॉक्टर। अगर दूसरा कुछ इमरजेंसी कुछ केस आ जाता है तो दूसरा डॉक्टर का कोई यहाँ प्रावधान नहीं है। मतलब दूसरा व्यक्ति स्वर्गवास हो जाएगा, या पहला व्यक्ति छोड़ के फिर वही डॉक्टर दूसरा को बच्चा नहीं जाए। अगर उस बीच में अगर मेल वार्ड या फीमेल वार्ड में कुछ दिक्कत होता है, अभी जैसे नर्स मैडम से हम पूछे कि मैडम यहाँ पर क्या डॉक्टर आते हैं, तो मैडम जी बोले कि यहाँ पर कोई सर नहीं आते हैं। मतलब अगर मेल वार्ड या फीमेल वार्ड में किसी तरह का भी मरीज को दिक्कत होता है तो उन लोग को 2 तल्ला 3 तल्ला से उतरते हुए ही बीच में जान तोड़ देना पड़ता है। और डॉक्टर हॉस्पिटल में एक ही उपलब्ध है रात में इमरजेंसी के लिए। आखिर क्यों? ऐसा तो कोई नियम नहीं है कि एक ही उपलब्ध हो, 2-3 रखें। तीन मिनिमम रहना चाहिए डॉक्टर। बाकी हम देख रहे नर्स मैडम लोग तो काम कर रही है, जुझारू ढंग से कर रही है काम। चलिए वो बहुत अच्छी बात है। पर उसके बाद हम लोग निरीक्षण किए, उसके बाद हम लोग निरीक्षण किए कि आखिर सदर हॉस्पिटल में जितना पेशेंट आते हैं वो लोग शौचालय तो जाते होंगे। शौचालय तरफ जैसे ही बढ़ने लगे तो सबसे पहले तो बदबू बहुत ज़्यादा है। मतलब सुबह का अगर शौचालय जाता है तो शाम को नहीं साफ होता है, और शाम को अगर साफ नहीं होता तो सुबह वाला वही चीज़, तो बीमारी तो ऐसे फैल रहा है। बीमार आदमी को बीमारी से और मार देना। हॉस्पिटल जैसे इतना बड़ा संस्था को एक साफ सफाई, खासकर शौचालय जैसा जगह में तो बढ़िया से साफ सुथरा होना चाहिए, उसमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो बीमारी का घर है। वहाँ पर कहीं कीटाणुओं जन्म होता है, कहीं मच्छर जन्म होते हैं, कहीं मक्खी सब होते हैं, जो कि हम लोग का खाने में भी आता है, और डेंगू से भी हम लोग को काफ़ी बीमारी होने का संभावना होता है। अभी हाल में बारिश का समय हम लोग देखे थे, काफ़ी डेंगू फैल रहा था। आखिर कहाँ से? गंदगी जगह से। तो गंदगी जगह को साफ करना ही सबसे पहला महत्वपूर्ण यहाँ का हॉस्पिटल में होना चाहिए, और नहीं कुछ नहीं, पूरा गंदगी। इसका वीडियो, इसका फोटो हम लोग लिए हैं, फोटो भी आपको जल्द से जल्द दिख जाएगा। उसके बाद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि पूरा सदर हॉस्पिटल चाईबासा में बेड का समस्या, काफ़ी दिनों से बेड का समस्या हो रही है, काफ़ी दिन से। अगर कोई मरीज आता है तो उसको बेड नहीं मिलता, अगर बेड मिलता है तो भाई पानी कहाँ चढ़ाए, ब्लड कहाँ चढ़ाए, तो वही सोच सोच के परेशान हो जाता है। और अगर इस बीच में कोई इमरजेंसी केस आ जाता है, जैसे कोई आग से जला हुआ कोई आ जाता है, इसमें भी क्या होता है, बहुत विवाद हो जाता है कि इसको रखेंगे कहाँ। चलिए आईसीयू में जगह कभी कभी खाली होता है, अगर आईसीयू में खाली नहीं रहने से उसको कहाँ रखा जाए, वही जमीन में सुला दिया जाता है। आखिर भाई क्यों? हम चाईबासा में बड़े बड़े उद्योगपति हैं, बड़े बड़े नेतागण हैं, आखिर क्या कर रहे हैं बताइए। अब लगता है कि हम ही लोग को मिल के लगता बेड का व्यवस्था भी करवाना होगा, साफ सुथरा भी करना होगा, और बाकी लोग को तो भाई जो बड़े बड़े पदाधिकारीगण हैं वो लोग बढ़िया से रहे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या ये सम्मानजनक होगा? देखते हैं अगले सप्ताह में कि इस हॉस्पिटल का निरीक्षण में फिर क्या निकलता है, और क्या बेड, क्या डॉक्टर एक से ज़्यादा हो सकता है, क्या पूरी तरह इमरजेंसी में लोगों को सुरक्षा रखा जा सकता है, क्या ब्लड का जो अभी कमी हो गया है लोगों को। अभी एक दीदी से मिले, निमडी में रहते हैं,
वो बोल रही है पिछले 1 सप्ताह से मैं इस फीमेल वार्ड में हूँ, पर मुझे कोई ब्लड नहीं मिला, 1 यूनिट चला गया, वो भी क्या उसका भाई जो ब्लड दिया था वो भी ब्लड खराब निकल गया, बता रहा है चेक के दौरान। चेक के दौरान। ये अच्छी बात है, चलो चेक तो हुआ, कम से कम सदर हॉस्पिटल में चेक तो हुआ, ये बहुत खुशी की बात है, इसमें मैं क्लेम करता हूँ। पर एक बात यही है, सोचने वाली बात है, अगर इस तरह सदर हॉस्पिटल में मरीजों को दिक्कत होने लगा, बेड का दिक्कत, शौचालय में दिक्कत, ब्लड का दिक्कत, तो पेशेंट जाए तो जाए कहाँ जाए, इस गरीब जगह में कहाँ जाए, परमानेंट हो ये क्या बोलते हैं उसको, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाए, जहाँ जाने से बोलेगा 5,000 डाल दो, 10,000 डाल दो, है क्या करेगा पेशेंट? पेशेंट आगे क्या करेगा? पेशेंट से ज़्यादा प्राइवेट डॉक्टर में तो डॉक्टर सब डरा देता है कि इसका तो करना ही होगा ऑपरेशन, है उतना ही में। अब आम जनता जो 100 रुपये कमाता है, आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो बोलता 10,000 दो, कहाँ से सकेगा देने? तो हम लोग को ये मन बना के चलना है कि एक सरकारी हॉस्पिटल जो है वो बहुत अच्छा सा हॉस्पिटल है, सदर हॉस्पिटल। यहाँ के डॉक्टरगण बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, बढ़िया है। पर हम लोग चाहते हैं एक ही चीज़ कि एक डॉक्टर की जगह इमरजेंसी में 4 डॉक्टर रखा जाए, 3 डॉक्टर रखा जाए, ताकि एक पेशेंट आएगा तो फिर दूसरा पेशेंट आएगा तो हर एक डॉक्टर 1 जन, 2 जन, 3 जन को देखे। एक डॉक्टर कहाँ कहाँ देखेगा बताइए? एक डॉक्टर कहाँ कहाँ देखेगा? हाँ, अगर मान लीजिए हमको चोट लग जाता है और इनको भी चोट लग जाता है, तो एक डॉक्टर का इस हमको भी देखेगा, इसको भी देखेगा, वैसे हो सकता है क्या? वैसे नहीं हो सकता। ऊपर से फीमेल वार्ड, मेल वार्ड, बुजुर्ग वार्ड, चलिए फीमेल और मेल को छोड़ दे, बुजुर्ग वार्ड, जो बुजुर्ग जो 80 साल, 90 साल, 60 साल का बूढ़ा बुजुर्ग लोग कहाँ से आएगा इमरजेंसी में तुरंत? क्योंकि हॉस्पिटल में जो भी हम देखे हैं अभी, 1 से 2 जन, परिवार का 1 से 2 जन ही है। दौड़ के जाओ डॉक्टर को बुलाओ, पर वो भी नहीं, फिर दौड़ के जाओ नर्स को लिखाओ कागज में, लिखाने के बाद फिर दौड़ के जाओ नीचे, फिर ऊपर आओ, इतना में तो पेशेंट गुजर जाएगा। इसी के लिए कम से कम निवेदन करता हूँ कि कम से कम 3 डॉक्टर यहाँ अवेलेबल होना चाहिए और शौचालय स्वस्थ रहे, साफ सुथरा रहे। यही मैं सदर हॉस्पिटल का जो मैडम अभी जो आए हैं CS मैडम, वो विनती करते हैं इसमें गौर किया जाए। और हम चाहेंगे कि एक संगठन के हिसाब से, एक ढंग से इस सदर हॉस्पिटल को ढंग से रखा जाए और सबका ध्यान दिया जाए। नमस्कार। तो गाइस क्या है कि अभी हम लोग क्या है कि सदर हॉस्पिटल चाईबासा में है, चाईबासा सदर हॉस्पिटल में है ना। हम लोग क्या है कि चाईबासा हॉस्पिटल जो भी सदर हॉस्पिटल पूरा भ्रमण कर लिया A से लेकर Z तक, है ना। लेकिन इसमें बहुत सारा खामियां हैं, ठीक है ना। आप उसको उजागर करना चाह रहे हैं, ठीक है। लेकिन क्या है कि पूरा पश्चिम सिंहभूम का मेन एक ऐसा इकलौता है जो कि संजीवनी का तरह काम करता है ये हॉस्पिटल। क्योंकि पश्चिम सिंहभूम में जितना भी जिला है, हर एक जिला से व्यक्ति यहीं पे आता है। सिक्के पे हो गया, बंजारी हो गया, मनोहरपुर हो गया, है ना, चाईबासा हो गया, चाहे जितना भी जिला है सब यहीं पे आके अपना इलाज कराता है पश्चिम सिंहभूम में, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है कि इतना बड़ा जिला में एक सदर हॉस्पिटल है, लेकिन रात का टाइम में एक ही डॉक्टर रहते हैं, जैसे कि समीर जी बोले हैं, है ना। मेरा ये कहना है कि इतना बड़ा हॉस्पिटल में 3 डॉक्टर होना मैंडेटरी है, एक फीमेल वार्ड में और एक मेल वार्ड में, एक इमरजेंसी में। जबकि मेल फीमेल में अभी नहीं है, आपका इमरजेंसी में एक डॉक्टर है, ठीक है ना। और प्लस और यहाँ पे क्या है कि बाथरूम है ना। बाथरूम में क्या है कि लाइट इनेबल नहीं है, ठीक है, लाइट इनेबल नहीं है। प्लस क्या है कि वीडियो में आप देखिएगा बाथरूम भी गंदा है, ब्लड लगा हुआ है, जो भी है ना।
और गेट तो ऐसे हवा का तरह है, खोलेगा भी तो घिसड़ाएगा और ये भी होगा तो घिसड़ाएगा नहीं, टूटेगा, एल्युमिनियम का बना हुआ है। और एक चीज़ आपको बता दें कि बाथरूम में घुसने से ही इतना गमकता है कि क्या ही बोले, वहाँ पे सेंट जो लगाता है वो है ही नहीं, है ना। और एक चीज़ आपको बता दें कि काफ़ी लोग क्या है कि बेड, जैसे समीर जी बोले कि बेड का भी बहुत कमी है, क्योंकि अभी से हम नहीं देख रहे हैं, जब से हॉस्पिटल बना तब से बेड का कमी हो रहा है ना। बेड का कमी हो जा रहा है, हर एक वार्ड में हर पेशेंट के लिए बेड का कमी हो जा रहा है। सुबह आ रहे बेड नहीं मिल रहा है, या एक दो दिन रुक जा रहे हैं तब जाके उसको बेड प्रोवाइड किया जाता है, तो बेचारा उसको ज़मीन में ही लेटाया जा रहा है और उसको पानी या ब्लड चढ़ाया जा रहा है ना। ये चीज़ जो है किया जा रहा है, तो ये चीज़ को सरकार को देखना चाहिए और ये सब एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि सरकार के पास पैसा कमी नहीं है, भारत देश में बहुत सारा पैसा है, झारखंड राज्य में भी काफ़ी सारा पैसा है, कुछ पैसा अगर लगा देगा, क्योंकि सरकार का पास जितना भी पैसा हम ही लोग टैक्स आता है, हम लोग टैक्स देते हैं भाई, उसको क्या है कि इस समय चीज़ में लगाएगा तो अच्छी बात रहेगा। हम लोग क्या है कि हम लोग जनता का सेवक है, हम लोग का में भारत का एक बेटा होने के नाते ये सब उजागर करना, हम लोग भारत देश स्वतंत्र है, हम लोग को बोलने का हक है, इसलिए हम लोग क्या है कि बोल रहे हैं, ठीक है। ऐसा सा होना चाहिए। आप और एक चीज़ गौर करिएगा, कोई भी नेता सदर हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होता है, क्योंकि सरकार को पता है कि सरकारी हॉस्पिटल में क्या व्यवस्था है। आप कोई भी नेट में रिसर्च कर लीजिए, कोई भी नेता है सदर हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है नहीं हुआ है, वो एडमिट हुआ होगा फिर तो आपका प्राइवेट हॉस्पिटल में, आप देखिएगा, क्योंकि उसको खुद पता है कि मेरा बनाया हुआ चीज़ किस व्यवस्था में है, समझे ना। ये चीज़ माइंड में लेने वाली चीज़ है, माइंड में रखने वाली चीज़ है, ये चीज़ आप देखिएगा। और हम चाहते हैं कि हॉस्पिटल ऐसा बने जो बड़ा से बड़ा नेता आए हॉस्पिटल में ऑपरेशन कराए, और बड़ा से बड़ा बिजनेसमैन हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट होके इलाज कराए, तब जाके हम मानेंगे कि सरकारी हॉस्पिटल एक्चुअल में प्राइवेट हॉस्पिटल से बेहतर है, क्योंकि सरकार के पास पैसा काफ़ी ज़्यादा है, जनता का पैसा, और वो ऐसा कर सकती है, और हम चाहते हैं कि ऐसे ही होना चाहिए। जब बड़ा से बड़ा बिजनेसमैन, बड़ा से बड़ा नेता जब सरकारी हॉस्पिटल में अपना इलाज कराएगा, तब जाके हम जानेंगे कि सरकारी हॉस्पिटल अब जाके अच्छा रोल में है, नहीं तो अब तक अभी रोल में है ही नहीं। हम तो ये बोलेंगे कि अभी भी वो खामियां हैं, इन सबको सोल्व करना चाहिए। आप लोगों से हाथ जोड़ के विनम्र है, जो भी है नेता विनेता और आपका पदाधिकारी, क्योंकि बहुत बहुत धन्यवाद। बोले अभी सर नहीं है। तो गाइस ये अभी आए हैं, है ना, भैया का बच्चा है, ठीक है ना, पाठक जी हैं, है ना। तो बच्चा क्या हुआ ऐसे? निमोनिया पेशेंट है भाई। निमोनिया, तो निमोनिया पेशेंट है ना, अभी डॉक्टर आए हैं? नहीं अभी तक तो नहीं आया है। अभी नहीं आया अभी डॉक्टर, अभी इमरजेंसी में ही है कि नहीं। तो गाइस अभी भी एक डॉक्टर हम जैसे कि बता दिए हॉस्पिटल में, और एक ही डॉक्टर है, और अभी तक क्या है कि नर्स लोग ट्रीटमेंट किए, मैंने जो भी ऑक्सीजन लगाया गया बाबू छोटा सा, है ना, और अभी तक डॉक्टर अभी तक आए नहीं है। कितना मिनट हो गया होगा? 10 मिनट हो गया है ना, 10 मिनट, अभी 10 मिनट हो गया एडमिट का, ठीक है ना। अभी देख सकते हैं क्या है। नाइट में नहीं रहते डॉक्टर? नाइट में नहीं आता, जो डॉक्टर रहते हैं इमरजेंसी में रहते हैं वही डॉक्टर देखते हैं। कुछ केस हो गया तो पेशेंट को नीचे जाना पड़ेगा ना। हाँ मैंने जो भी केस हो जाए मैंने नीचे जाना होगा। नाइट में अभी डॉक्टर नहीं आएंगे? नहीं। अच्छा, कि मैडम बोल रही कि नाइट में अभी डॉक्टर नहीं आएंगे, अभी बाबू का किस स्थिति में है। आपको मीटर भी दिखा दिए क्या हो रहा है ना। मेरा तो अंदर से क्या बोलते हैं, गिल्ट फील हो रहा है, रोने का मन लग रहा है, लेकिन क्या ही बोले, है कि नहीं समझ लीजिए। नहीं सही बात है। क्योंकि अभी रात का कितना बज गया है? जैसे कि जानकारी मुझे हम लोग को मिल रही है कि अभी बच्चे को भी हम लोग देखें 12 बज के 12 बज के 4 मिनट चार मिनट हो लगभग गया हो है। रहा है।
और अभी पता चल रहा है कि नहीं बच्ची इमरजेंसी में है और उसका नाक में भी कुछ सांस का कुछ दिया हुआ है, पता नहीं क्या है, ऑक्सीजन टाइप से है। और अभी क्या है कि यहाँ पर डॉक्टर अभी रात में अवेलेबल नहीं है इमरजेंसी में, वो भी पूरे सदर हॉस्पिटल में एक ही डॉक्टर सर है। ये बहुत निंदा का विषय है, फिर से मैं कह रहा हूँ। और मैं कल सीएस मैडम से भी मिलूंगा, पहले तो सर थे, अभी सीएस मैडम आ चुके हैं। और एक आवेदन भी दिया जाएगा। कल हम लोग को बात करते हैं और फिर देखते हैं फिर आगे फिर क्या हो सकता है। बोलना है एकदम बेहतर। ठीक। कोई नहीं। अभी हम आपको क्या है कि करंट बताया है, वो भी लाइव जो है पूरा आपके आंख के सामने है ना, क्या बताया समझे ना, सीन ऐसा है, अब क्या ही बोले। अभी क्या है कि 12:10 हो गया है ना, 12:10 हो गया। अभी हम लोग हॉस्पिटल से जा रहे हैं, 11 बजे पहुंचे थे, 1 घंटा हम लोग पूरा हॉस्पिटल भ्रमण किए हैं। और जो बच्चे जो एडमिट हुआ है, पाठक जी जो उसके फादर है, उनको नंबर दे दिए है, कुछ भी होगा कॉल करेंगे, है ना। लेकिन अभी सबसे इमरजेंसी है, जो कि डॉक्टर अभी यहाँ आपका क्या बोलते हैं, यहाँ वो साइड है इमरजेंसी वार्ड में है, और डॉक्टर वहाँ नहीं जाएगा, आप खुद नर्स का मुंह से सुने हैं, है ना। बस